बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, कल हम कर रहे थे ऑल्टरनेटिंग वो वोल्टेज की वेरिएशंस ऑफ अल्टरनेटिंग पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम के अल्टरनेटिंग पोटेंशियल जो है वो टाइम के साथ साथ कैसे वेरी करता है। ये हम लोग कर रहे थे। मुझे लगता है कि इनकम्प्लीट रह गया था थोड़ा सा, तो आज ज़रा मैं अच्छे तरीके से, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, यानी इसका समझना ज़रूरी है आपके लिए अच्छे तरीके से, तो फिर आगे ज़रा चल पाएंगे आप। तो ये मैं दोबारा आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। वेरिएशंस ऑफ अल्टरनेटिंग पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के साथ अल्टरनेटिंग पोटेंशियल कैसे वेरी करता है। तो हमारे पास वो थी ना, एसी जनरेटर के केस में आउटपुट वोल्टेज की अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो थी उसकी इक्वेशन थी V इज़ इक्वल टू वी नॉट, है यानी थी नहीं, वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी या 2 पाई/टी, ओमेगा 2 पाई/टी के इक्वल था ना, 2 पाई/टी इंटू टी, स्मॉल टी। ये टी टाइम पीरियड वाला और ये स्मॉल टी वैसे टाइम, तो इस तरह से था ये है। और साइन ये 2 पाई/टी इंटू स्मॉल टी जो है ना, दिस इज़ एंगल यानी थीटा। तो इसके बाद हमने इसी वोल्टेज, इसी इक्वेशन से डिफरेंट इंस्टेंट्स पे उसकी क्या निकालनी थी, डिफरेंट टाइम्स पे, टाइम इंटरवल्स के बाद हमने निकालनी थी वोल्टेज कि कितनी निकलती है। और इसके अलावा फेज़ यानी ये क्या चीज़, ये जो एंगल है वो कितना होता है ये। तो इसके लिए हम पहले तो ये आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं। इस तरह से ये एक्स एक्सिस ग्राफ ड्रॉ करना है हमने ना, ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन वोल्टेज एंड टाइम पीरियड। वेवफॉर्म ये जो वेवफॉर्म है ना, दिस इज़ अ ग्राफ बिटवीन टाइम एंड वोल्टेज। इन वी प्लॉट वोल्टेज अगेंस्ट टाइम, यानी टाइम को अलॉन्ग हम, टाइम चूँकि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको अलॉन्ग हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं टाइम, और वोल्टेज वी जो है लेते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस, इस तरह से। तो अब हम देखते हैं कि हमारी ये टाइम जो है वो ज़ीरो से चेंज होता है ना, सो इंस्टेंट एट द स्टार्ट ऑफ द, हमने कहा था ना कि एसी जनरेटर की कॉइल जब रोटेट करती है तो स्टार्ट में एट वेरी स्टार्ट व्हेन टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, टाइम जो है वो ज़ीरो होता है। तो हम ये हमारी इस टाइम एक्सिस के अलॉन्ग हम ये टाइम की डिफरेंट वैल्यूज़ ले लेंगे, डिफरेंट स्केल बना लेंगे ऐसे कि ओरिजिन पे टी जो है, टाइम जो है वो ज़ीरो है। उसके बाद यहाँ पे टाइम जो है वो, इस तरफ हम टाइम लिख लेते हैं, यहाँ ज़ीरो, यहाँ T/4, ये फिर अगला गैप, अगला क्वार्टर जो है वो क्या है, T/2, उससे नेक्स्ट क्वार्टर पे टाइम क्या है, टाइम 3T/4, इसके ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इंटरवल, ये ना थोड़ा ना ज़्यादा ही छोटा हो गया, ये T/4 कर लेते हैं, ये इतना इतना गैप कर लेते हैं, ये T/2, ये वाला T/2, ये इतना जो है क्या हो जाएगा 3T/4। ज़रा वेवफॉर्म फिर बड़ी बन जाएगी ना, तो ज़रा साइज़ बड़ा होगा तो आपको नज़र से ही आ जाएगा 3T/4। अगला जो है वो इतना इंटरवल, यानी अगला क्वार्टर जो है टाइम पीरियड का वो है, वो उसमें T/4 और ऐड करें 3T/4 में, तो ये आ जाता है T। ये चीज़ हम ये कर लेते हैं। तो इसी तरह वोल्टेज जो है वो तीन, यानी ज़ीरो, पॉजिटिव V0, वो यहाँ हम V0 लिख लेते हैं, यहाँ V0/2 होगा, यहाँ हाफ मैक्सिमा होगा, यानी V0 इस जगह पे
तो यहाँ भी नेगेटिव, फिर इस तरफ जो है ना वोल्टेज की नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाती हैं। यहाँ पे इनिशियल पे, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ वी नॉट पॉजिटिव वी नॉट, यहाँ इस तरफ ये ज़ीरो, यहाँ माइनस वी नॉट, नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम वोल्टेज जितनी हो सकती है एक साइकिल के दौरान वो। तो अब उसने कहा कि अब देखते हैं इस इक्वेशन से हम देखेंगे डिफरेंट टाइमिंग्स पे इसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो उसने स्टार्ट में जब एक क्वार्टर के इक्वल टाइम गुजर गया, यानी कॉइल ने एक क्वार्टर रोटेशन यानी फुल रोटेशन का फोर्थ पार्ट जो है वो कंप्लीट किया, तो उस वक़्त जब व्हेन टी वाज इक्वल टू, व्हेन टी इज़ इक्वल टू स्मॉल टी जो है टाइम, जो है टाइम पीरियड के चौथे हिस्से के इक्वल है, यानी टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा टाइम गुजर गया, तो उस वक्त देखते हैं हम वोल्टेज की क्या वैल्यू होगी इस इक्वेशन से। V इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ 2 पाई ओवर कैपिटल टी। इसमें हम स्मॉल टी की जगह बेटा लगा देते हैं इसकी वैल्यू ये वाली। स्मॉल टी इस वक्त किसके इक्वल है, T/4 के इक्वल, तो उसकी जगह हम कैपिटल T/4 यानी टाइम पीरियड का फोर्थ पार्ट ये लिखेंगे। तो अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 रह गया, ये टी से कैंसिल हो जाएगा। एंगल हम देखते हैं हमारा कितना निकलता है। एंगल बच्चे ये बनता है, ये है वी नॉट साइन ऑफ, ये देखिए यहाँ रह गया पाए, टी भी कैंसिल हो गया, 4 भी कैंसिल हो गया, 2 रह गया नीचे, साइन ऑफ एंगल रह गया पाए, ऊपर पाए, नीचे क्या है 2 बचा, पाई/2। ये कितना एंगल बना, पाई/2 का। पाई/2 होता है 90 डिग्री का एंगल, यानी इस पॉइंट पे हमारे पास थीटा क्या आया है, थीटा इज इक्वल टू पाई/2। ये क्या है, वी कितना आया है, वी नॉट साइन पाई/2, चूँकि 90 डिग्री का साइन जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो वी नॉट को हम साइन पाई/2 यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी इज इक्वल टू वी नॉट ही आ जाएगा। तो यहाँ यानी इस मोमेंट पे एट टाइम t इज इक्वल टू T/4 पे v इज इक्वल टू वी नॉट है। एंगल कितना निकला है, ये जो साइन एक्चुअली इक्वेशन तो यही होती है ना, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ये थीटा। तो यहाँ हमारा थीटा जो है वो 2 पाई/t इंटू स्मॉल टी के इक्वल है। नहीं, हमने पीछे निकाली थी इसकी वैल्यू, ये कल भी निकाली थी। तो ये थीटा कितना निकला हमारे पास, पाई/2, यानी जिस टाइम पे t इज इक्वल टू T/4 है उस वक़्त उसने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मूव किया होता है कॉइल ने, वो पाई/2 होता है। ये हम उसकी वेव फॉर्म समझते हुए भी हमने किया था, ये चीज़ इसके इक्वल था। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि अगला टाइम T/4 में आप T/4 और ऐड करो, यानी एक क्वार्टर और ऐड करो, तो हम आपके पास बच जाता है T/2। यानी इस मोमेंट पे, ये मैं इधर लिख देती हूँ ताकि, क्योंकि पॉइंट हम ये यूज़ कर रहे हैं ना, ये है T/2। इस तरफ हम टाइम पीरियड लिख लेते हैं, टाइम लिख लेते हैं, और नीचे वाले एक्सिस पे हम इसका फेज़ लिख लेते हैं कि जब टाइम T/4 था तो उस वक्त हमारे पास फेज़ सॉरी ये एंगल किसके इक्वल आया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा किसके इक्वल आया, पाई/2 के। ये आगे देखते हैं T/2 जब व्हेन t इज़ इक्वल टू स्मॉल टी जो है टी कैपिटल T/2 के इक्वल है। T/4 में T/4 और ऐड करो तो T/2 आ जाता है ना, यानी हाफ साइकिल गुजर जाता है, 2 क्वार्टर मिलके एक हाफ साइकिल बनाते हैं। तो ये T/2 आ गया। तो उस वक़्त हमारी इस इक्वेशन से v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ 2 पाई ओवर कैपिटल T इंटू स्मॉल टी की जगह आप लगाओ T/2 यहाँ, तो देखें क्या निकलता है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, टी से कैंसिल, एंगल क्या निकलेगा, पाई रह जाएगा। v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ पाई, ये पाई साइन पाई चूँकि 0 के इक्वल होता है तो ये 0 आ जाएगा, यानी v एट टाइम t इज इक्वल टू T/2 पे v किसके इक्वल आ जाता है, वोल्टेज किसके इक्वल आ जाती है, 0 पे। वोल्टेज की क्या वैल्यू होगी, 0। अब हमारे ग्राफ पे पहला पॉइंट था जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, ये दिखा ही नहीं, एट t इज इक्वल टू स्मॉल t इज इक्वल टू 0 एट द स्टार्ट ऑफ द इंस्टेंट, उस वक्त v किसके इक्वल होता है, वी नॉट साइन ऑफ 2 पाई ओवर
टी कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी किसके इक्वल है, ज़ीरो के, तो ज़ीरो लगा दोगे तो ये सारा एंगल ज़ीरो ही हो जाना है। वह आ जाएगा वी नॉट साइन ऑफ 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री चूँकि ज़ीरो के इक्वल होता है तो ये ज़ीरो ही आ जाना था, यानी वी वॉज इक्वल टू ज़ीरो इस टाइम पे। तो एट टाइम टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे टाइम इस एक्सिस के लॉन्ग आता है, इस एक्सिस पे ज़ीरो यहाँ है ओरिजिन पे, और उधर से वी नॉट यानी वोल्टेज वाले एक्सिस पे भी ज़ीरो यहाँ ही है ओरिजिन पे ही। तो ये यानी ये पॉइंट बन गया, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ बन गया, ये ग्राफ का पॉइंट है आपका। स्टार्ट पे टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे ये है ग्राफ, यानी यहाँ से वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एट टाइम टी इज इक्वल टू टी/4 जो है वो यहाँ आ रहा है। उस वक्त एंगल आपका निकला पाई/2, ये हमने निकाला था, पाई/2 निकला। और उस वक्त वोल्टेज कितनी निकली, इक्वल टू टी/4 पे मैक्सिमम वोल्टेज के इक्वल, वी नॉट के इक्वल। V इज़ इक्वल टू वी नॉट है यहाँ, इस वी नॉट के सामने, और उधर से टी/4 के सामने हम एक पॉइंट यानी इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे यहाँ पॉइंट लगेगा, बनेगा आपका। यानी वोल्टेज कितनी है, ज़ीरो से बढ़कर ये बड़ी और वी नॉट होगी। उसके बाद आप एट टाइम टी/2 पे, टी/2 टाइम ये आया है, उस पर आपका एंगल कितना निकला है टी/2 पे, 0 डिग्री, ज़ीरो नहीं पाए। एंगल कितना था पाए, इस तरफ हम एंगल लिखते जाते हैं। ये टी/2 पे एंगल निकलता है पाए, तो पाए का एंगल निकलता है, वोल्टेज किसके इक्वल निकलती है, ज़ीरो के, यानी ज़ीरो वोल्टेज यहाँ है। पाई/2 का एंगल जो है वो टी/2 पे टी/2 टाइम यहाँ है, ये है टी/2, ये टी/4, ये टी/2, ये अगला क्वार्टर गुजरने के बाद 3t/4 हो गया, और उससे नेक्स्ट क्वार्टर गुजरने के बाद पूरा टाइम पीरियड हो गया टी। तो टी इस पे टी/2 पे टाइम पे वोल्टेज ज़ीरो है, तो हम ये वाला पॉइंट हम होगा, यानी वोल्टेज मैक्सिमम से रिड्यूस होते होते ज़ीरो हो गई। उसके बाद हम लिखते हैं एट टी इज़ इक्वल टू 3t/4 पे, 3t/4 पे। ये ज़रा टाइम टेकिंग होता है लेक्चर, ये इसमें ना ज़रा समझाना पड़ता है। तो स्मॉल टी जो है 3t/4 के इक्वल, यानी टाइम गुजर गया हमारा, 3 क्वार्टर टाइम गुजर गया। उस वक्त हम देखते हैं एंगल क्या निकलता है हमारा, v इज़ इक्वल टू वोल्टेज क्या निकलती है, वी नॉट साइन ऑफ 2 पाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी कितना है अब 3t/4। तो देखें टी से कैंसिल हो गया बच्चे, तो एंगल क्या निकला हमारा, ये 2 जो है, इसको 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, यहाँ 2 रह गया, 4 कैंसिल हो गया। तो ये क्या बनेगा, वी नॉट साइन ऑफ, ये एंगल क्या निकला, ये पाई रह गया, इधर ये 3 है, 3 पाई, तो ये आ जाएगा 3 पाई, नीचे क्या है 2, यानी 3 पाई/2। ये पाई/2 का है, 90 डिग्री को 3, ये 270 डिग्री का एंगल बनता है। थीटा जो है ना 3 पाई/2 के इक्वल आता है। थीटा यहाँ क्या निकला, 3 पाई, सॉरी पहले हम वी का बताते हैं ना कि वी क्या है, वी इज़ इक्वल टू वी नॉट इंटू साइन 3 पाई/2 जो है ना वो -1 के इक्वल होता है। 3 पाई/2 ना, पाई/2 का ऑपोजिट एंगल है 270 डिग्री, तो उसका साइन जो है -1 के इक्वल होता है। साइन ऑफ 3 पाई/2 इज़ इक्वल टू -1, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे -1, तो ये आ जाएगा v किसके इक्वल आ गया, -v0 के, v0 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो v0 -v0 आ गया। और थीटा इस टाइम पे कितना निकला था हमारा 3 पाई/2। तो हम इस तरफ एंगल लिख रहे हैं, इस तरफ टाइम है 3t/4 पे 3 पाई/2 का एंगल निकला हमारे पास, यानी फेज। और उस पर वोल्टेज कितनी है, v इज़ इक्वल टू -v0। अब 3t/4 टाइम गुजरने के बाद वोल्टेज कितनी होगी, -v0 है ये वाली वैल्यू वोल्टेज की, ये नीचे वाले टाइम एक्सिस के लॉन्ग नीचे, ये -v0, तो -3t/4 पे -v0, 3t/4 के सामने उधर से, और उधर -v0 के सामने यहाँ पॉइंट बनेगा आपका मैक्सिमम, ये यानी वोल्टेज यहाँ थी 0, t/2 पे 0 थी, अगला क्वार्टर गुजरने के बाद वोल्टेज जो है वो बढ़ेगी, लेकिन नेगेटिव साइड पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। वो उसने करंट ने डायरेक्शन चेंज कर ली, पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो गया, नेगेटिव हो गया,
जो साइड पॉजिटिव थी कॉइल का एंड वो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, यानी ऐसे होते होते नेगेटिव मैक्सिमा यानी -V0 पे नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम हो गई। उसके बाद अगला क्वार्टर गुजरने के बाद टाइम पीरियड कॉइल की एक रोटेशन कंप्लीट हो जाती है, टाइम जो है वो टाइम पीरियड के इक्वल टाइम गुजर जाता है, यानी कैपिटल टी के इक्वल है, यानी यहाँ स्मॉल टी किसके इक्वल है, कैपिटल टी के इक्वल है, यानी टाइम पीरियड के इक्वल। तो इक्वेशन में v इज इक्वल टू V0 साइन ऑफ 2π/t कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी अब हमारा किस कैपिटल टी के इक्वल है यहाँ, तो इनकी वैल्यूज़ पुट करें, टी से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा V0 साइन ऑफ 2π, ये इसके इक्वल आ गया साइन ऑफ 2π का एंगल जो है ना उसका साइन जो है 0 के बराबर होता है, जो 0 के साइन की कॉस की वैल्यूज़ होती हैं वही 2π के होती हैं, 2π का आ भी तो 0 पे ही जाता है ना, तो ये आ जाता है V0, ये साइन 2π 0 हो जाएगा, तो V0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल 0 आ जाएगा, यानी इस पॉइंट पे v इज इक्वल टू 0 आ गया, और एंगल क्या निकला 2π, यानी थीटा क्या है 2π है। इस पॉइंट पे एंगल कितना आया 2π, और वोल्टेज कितनी आ गई 0, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, यानी वोल्टेज जो है वो 0 हो गई, तो इधर से 0 के सामने और इधर से 2 वो क्या नाम है कैपिटल टी टाइम पीरियड टी के इक्वल है, उस पे ये हमारा ग्राफ का पॉइंट आ जाएगा, यानी वोल्टेज फिर अगेन नेगेटिव साइड से दोबारा बढ़ते बढ़ते यानी दोबारा अपनी यानी रोटेशन कंप्लीट करेगी तो वो 0 हो जाएगी, साइकिल कंप्लीट कर होने के बाद वोल्टेज जो है वो 0 होगी, टाइम जो है वो कैपिटल टी के इक्वल होगा और वोल्टेज जो 0, यानी ये हमारे पास ये वेव फॉर्म आ जाती है, यानी 0 से स्टार्ट होकर वोल्टेज क्वार्टर रोटेशन कंप्लीट करने के बाद कॉइल ने क्वार्टर रोटेशन कंप्लीट की तो वोल्टेज मैक्सिमम होगी, पॉजिटिव मैक्सिमम वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू होगी। फिर वो है जब कॉइल अगला क्वार्टर रोटेशन का स्टार्ट करती है, यानी नेक्स्ट हाफ रोटेशन कंप्लीट कर लिया तो वोल्टेज जो है ना डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और 0 पे पहुंच जाती है हाफ रोटेशन कंप्लीट करने के बाद, अगेन यानी 0 से बढ़ के मैक्सिमम पे गई, फिर अगेन 0 हो गई, T/2 टाइम पीरियड का हाफ टाइम गुजरा तो ये इतनी वोल्टेज होगी 0। अगेन फिर अगले नेक्स्ट क्वार्टर के दौरान क्या है वोल्टेज अगेन जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, और वो क्या होती है डायरेक्शन चेंज करेगी लेकिन अपनी वो बढ़ने लग जाएगी नेगेटिव साइड पे, तो वो क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी 3T/4 टाइम गुजरने के बाद 3 क्वार्टर टाइम गुजर गया तो वो वोल्टेज जो है वो -V0 के इक्वल होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर के दौरान जब वो वोल्टेज अगेन डायरेक्शन उसकी वही रहेगी, वो नेगेटिव ही रहेगी, लेकिन वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, यानी अगेन नेगेटिव साइड पे तो ये यानी वो दोबारा 0 की तरफ यानी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी और 0 पे पहुंच जाएगी, नेगेटिव मैक्सिमा से रिड्यूस होते तो 0 पे पहुंच जाएगी, साइकिल ख़त्म हो गया, टाइम एक रोटेशन कंप्लीट हो गई, टाइम पीरियड के इक्वल टाइम गुजर गया, तो हम ये देखते हैं कि ये चेंजेस आई, वेरिएशंस आई वोल्टेज में। उसके बाद बेटा हम अगला हमारा था नेक्स्ट हमने करना था ये हमने वेव फॉर्म में वेरिएशंस देखी कि क्या क्या किस तरह वेव फॉर्म चेंज होती है। इसके बाद कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके एसी वोल्टेज के और एसी करंट के, ये हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट दैट एग्जिस्ट इन अ सर्किट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम measured from some reference point is known as its instantaneous value। कि अगर हम it can have any value in between plus maximum और नेगेटिव मैक्सिमा, यानी पॉजिटिव मैक्सिमा है +V0 और नेगेटिव मैक्सिमा क्या है -V0, तो वोल्टेज की एट एनी इंस्टेंट किसी भी इंस्टेंट पे टाइम पीरियड एक साइकिल के दौरान किसी भी इंस्टेंट पे उसकी वैल्यू जो है वो दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, तो वो दैट इज़ गिवन बाय दिस इक्वेशन v इज इक्वल टू V0 साइन थीटा साइन ओमेगा टी या साइन 2π/t इंटू टी, इससे दी जाएगी, या साइन थीटा ये वाली इक्वेशन जो है ना दिस विल गिव यू दिस इक्वेशन गिव्स यू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज कि v इज इक्वल टू V0 साइन ऑफ थीटा, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। और इसी तरह इंस्टेंटेनियस करंट भी होता है
कि वोल्टेज को आप रेजिस्टेंस से डिवाइड करें, V इज इक्वल टू, इसी तरह I इज इक्वल टू, करंट की वैल्यू भी तो आती है ना, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ थीटा, इसके इक्वल होती है आई नॉट साइन ऑफ थीटा। आई नॉट मैक्सिमम करंट है और आई जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है, यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वो वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। और इंस्टेंटेनियस करंट कौन सा है? करंट, द वैल्यू ऑफ करंट दैट एग्जिस्ट इन अ सर्किट cycle at any instant of time measured from some reference point, यानी कि रेफरेंस पॉइंट हम इनिशियल पॉइंट को भी ले लेते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट टू, यानी करंट की किसी भी इंस्टेंट पे वैल्यू जो है एट एनी इंस्टेंट इट्स वैल्यू इज गिवन, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। यानी वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट एट एनी इंस्टेंट in a circuit at any time instant of time is called यानी instantaneous voltage or instantaneous current, and that is given by these two equations, ये करंट के लिए और ये वोल्टेज के लिए। उसके बाद ये इंस्टेंट जितना भी छोटा हो, यानी इसके बाद पीक वैल्यू, एक अगला करेक्टरिस्टिक है पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट। पीक वैल्यू जो है द हाईएस्ट वैल्यू रीच्ड बाय द वोल्टेज और करंट इन वन साइकिल इज कॉल्ड पीक वैल्यू, कि एक साइकिल के दौरान वोल्टेज या करंट की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड पीक वैल्यू, उसको पीक वैल्यू बोलते हैं, अकेला पीक वैल्यू। सेकेंड करेक्टरिस्टिक है पीक वैल्यू, the highest value of voltage, highest value of voltage और करंट वो हैं हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट जो है ना, दैट आर कॉल्ड इट्स पीक वैल्यूज। तो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ क्या हो जाती है, इस आपके पास V नॉट है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज V नॉट एंड माइनस V नॉट जो है ना, दीज आर द हाईएस्ट वैल्यूज ऑफ करंट वोल्टेज, और इस तरफ करंट के लिए I नॉट है हाईएस्ट वैल्यू, तो दीज आर कॉल्ड पीक वैल्यूज। V नॉट और I नॉट जो है ना, दीज आर कॉल्ड पीक वैल्यूज। पॉजिटिव पीक्स V नॉट एंड I नॉट, और नेगेटिव पीक्स वैल्यूज क्या होती हैं, माइनस V नॉट और माइनस I नॉट, इसके इक्वल। इसके बाद बेटा नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है आपका, ये डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स करने थे हमने आज, हमारा टॉपिक यही था आज का, पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू। नेक्स्ट क्या है, पीक टू पीक, पीक टू पीक वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज वैल्यू कंबाइन, यानी करंट की भी हो सकती है वोल्टेज की भी। पीक टू पीक वैल्यू क्या आती है, द सम ऑफ the positive and negative peak values usually known as P to P value. The sum of positive peak, a positive and negative peaks, peak values, नेगेटिव और पॉजिटिव पीक वैल्यूज़ का सम जो है दिस इज कॉल्ड पीक टू पीक वैल्यू। इसको क्या बोलेंगे, पीक टू पीक वैल्यू। और ये क्या होगा, पॉजिटिव पीक वैल्यू विदाउट साइन। अब हम इनके मैग्नीट्यूड्स का सम लेना है। पॉजिटिव पीक वैल्यू, अब देखें ये वेव फॉर्म जो थी इसकी वोल्टेज की यूं ही थी ना, इस पे ये ज़ीरो है, ये V नॉट है पीक वैल्यू, ये माइनस V नॉट है, तो पॉजिटिव पीक वैल्यू क्या है, V नॉट। माइनस V नॉट भी उसका सिंबल है ना, नेगेटिव, डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना, यानी करंट की और वोल्टेज का साइन चेंज हो जाता है। मैग्नीट्यूड तो V नॉट ही रहती है, यानी मैक्सिमम ही रहती है। तो पीक, पॉजिटिव पीक का सम वो भी V नॉट प्लस नेगेटिव पीक
वो भी वी नॉट, इन दोनों का सम क्या आ जाता है 2V0। यानी एक साइकिल के दौरान एसी वोल्टेज के वन साइकिल के ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ एसी वोल्टेज इनकी पीक टू पीक वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 2V0, दैट इज इक्वल टू पीक टू, यानी इसको ऐसे भी लिखते हैं पी टू पी वैल्यू। ये है पी टू पी वैल्यू ऑफ वोल्टेज विच इज इक्वल टू 2V0। इसके एसी के वन साइकिल के दौरान वो दैट इज इक्वल टू 2V0 के इक्वल है पी टू पी वैल्यू। उसके बाद हमारे पास है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू RMS या रूट, इस तरह लिख लो, रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है? द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC ओवर अ कंप्लीट साइकिल, यानी एक कंप्लीट साइकिल गुजर गया तो हमने देखा कि AC वोल्टेज जो है उसकी इफेक्टिव वैल्यू इस साइकिल के दौरान वो AC अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो कितनी रही, तो वो यानी इफेक्टिव वैल्यू जो है वो उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहलाती है। एक्चुअली ये होता है इफ़ वी कनेक्ट एन ऑर्डिनरी DC एमीटर, अगर कोई हम अल्टरनेटिंग करंट आ रहा हो, वोल्टेज आ रही हो, तो हम उसको मैयर करने के लिए सर्किट में क्या लगाएं? DC एमीटर लगा दें, सिंपल एमीटर, ये जो हमने पहले पढ़ा भी हुआ ना अपने 14th चैप्टर में आई थिंक पढ़ा था हमने एमीटर, वो एमीटर लगा दें तो इट विल मैयर इट्स वैल्यू एज अ एवरेज ओवर अ साइकिल। यानी वो इसकी AC वोल्टेज की रूट मीन्स वो कौन सी वैल्यू मैयर करेगा? इस एवरेज वैल्यू मैयर करेगा ओवर अ साइकिल। तो फॉर एन अल्टरनेटिंग सिग्नल, ये जो अल्टरनेटिंग सिग्नल आ रहा है ये AC सिग्नल, इसके लिए क्या होता है? द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज इज, एवरेज वैल्यू इसकी क्या बनती है? +V0 -V0, इन दोनों को ऐड करें तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एवरेज होती है ना मैक्सिमम, यानी दोनों मैक्सिमम वैल्यूज़, ये पॉजिटिव मैक्सिमा और नेगेटिव मैक्सिमम दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो एवरेज निकल आएगा। दो मैक्सिमम वैल्यूज़ दो ही हैं ना एग्जिस्ट करती, V0 और -V0 ड्यूरिंग अ साइकिल। तो वन साइकिल के दौरान वोल्टेज की दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, V0 एंड -V0। इन दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड करें तो ये तो एवरेज निकल आएगी इसकी वोल्टेज की, या इसी तरह करंट की निकालें तो वो भी आ जाता है। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो वो तो ज़ीरो आ जाती है। V0 और -V0 का सम जो है वो ज़ीरो आ जाता है, तो एवरेज इस तरह से तो वो ज़ीरो आ जाएगी। तो क्या होगा? फॉर एन अल्टरनेटिंग सिग्नल द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज इज ज़ीरो ओवर अ साइकिल, यानी एक साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू वोल्टेज की या करंट की ज़ीरो होती है। बट द पावर डिलीवर्ड फॉर आ साइकिल इज़ नॉट ज़ीरो, लेकिन उस एक साइकिल के दौरान जो हम किसी चीज़ को पावर डिलीवर कर रहे थे वो तो ज़ीरो नहीं होती, वो चीज़ तो ऑपरेट हो रही होती है। अगर उसको ज़ीरो वोल्टेज है तो वो तो ऑपरेट ना हो। तो एक्चुअली क्या होता है कि पावर जो होती है, पावर किसके इक्वल होती है? P इज़ इक्वल टू I² इंटू R या IV के इक्वल, ठीक है ना? P इज इक्वल टू I² R के इक्वल होती है। तो देयरफॉर क्या होता है कि द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट और वोल्टेज विल नॉट बी ज़ीरो। यानी अगर हम इस वोल्टेज का स्क्वायर ले लें, ये V0 का स्क्वायर क्या होगा? V0 का स्क्वायर बेटा वो भी V0 स्क्वायर होगा। इसी तरह -V0, ये जो दूसरी वैल्यू है उसका स्क्वायर लें, -V0 का स्क्वायर लें, उसका स्क्वायर लें तो दैट विल ऑल्सो इक्वल टू -V0 मल्टीप्लाइड बाय -V0, वो भी पॉजिटिव V0 स्क्वायर आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव होगा। यानी +V0 का स्क्वायर भी V0 स्क्वायर ही है और -V0 का स्क्वायर भी V0 स्क्वायर है, यानी पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर भी पॉजिटिव है और नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आता है। यानी उनके स्क्वायर्स जो है ना वो पॉजिटिव ही आते हैं। इस तरह I का भी I0 का स्क्वायर I0 स्क्वायर होगा और इस तरह -I0 का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होगा। यानी करंट और वोल्टेज दोनों के स्क्वायर्स की वैल्यू लें हम तो वो पॉजिटिव होती है। तो इस तरह अगर हम इनके स्क्वायर्स की एवरेज लें, if we take average of their square, इनके स्क्वायर्स की एवरेज V0 स्क्वायर प्लस V0 स्क्वायर, यही है ना इन दोनों के स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2 लें तो दैट विल बिकम इक्वल टू V0 स्क्वायर ओवर 2, ये ले लें।
यानी स्केयर्स की एवरेज। अब वो क्या आती है, वी नॉट स्केयर ओवर 2, उसको हम रूट मीन स्केयर वैल्यू बोलते हैं। द एवरेज यानी स्केयर्स की एवरेज ले लें और उसका अंडर रूट ले लें, उसका स्केयर रूट ले लें, तो दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्केयर वैल्यू। और उसको यूजुअली हम RMS वैल्यू भी बोलते हैं। हम कहेंगे, इधर हम लिख लेते हैं, वो क्या कहलाती है, RMS रूट मीन स्केयर वैल्यू। RMS वैल्यू, वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट किसके इक्वल होती है, होती है वी नॉट का स्केयर डिवाइडेड बाय 2, इनके स्केयर्स की एवरेज, उसका अंडर रूट, उसका स्केयर रूट। इसी तरह ये वोल्टेज की है, दैट विल बी इक्वल टू वी नॉट स्केयर का अंडर रूट क्या आता है, वी नॉट डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर रूट क्या आता है, 2 अंडर रूट 2। वी नॉट स्केयर का अंडर रूट क्या आया, वी नॉट, और इसका आ गया 2। इसी तरह करंट की रूट RMS वैल्यू ऑफ करंट, करंट ये तो वोल्टेज की तरह, दैट इज इक्वल टू, वो भी इसी तरह आता है आई नॉट ओवर अंडर रूट 2, इसके इक्वल। तो ये आ जाता है, तो अंडर रूट 2 आता है की वैल्यू होती है 0.707। अंडर रूट 2 जो है ना, उसकी वैल्यू होती है 0.707, और ये आ जाता है इंटू वी नॉट। इसी तरह करंट को लिखेंगे 0.707 रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, या सॉरी आई लिखना था यहाँ, आई नॉट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट किसके इक्वल होती है, 0.70 आई नॉट, या आई नॉट ओवर अंडर रूट 2। इस तरह रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज किसके इक्वल आती है, वी नॉट ओवर अंडर रूट 2, दिस इज इक्वल टू 0.707 वी नॉट, इसके इक्वल आ जाती है। ये चीज़ ये आ जाता है। तो इसके बाद बेटा हमने, ये आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ गई। मैं थोड़ा सा दोबारा भी आपको बता देती हूँ। मैंने बताया आपको पीक वैल्यू आ गई, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट है, वी नॉट एंड आई नॉट, दीज आर द पीक वैल्यूज़। उसके बाद था पीक टू पीक वैल्यू, उसको P2P लिखते हैं। P2P वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पॉजिटिव मैक्सिमा और नेगेटिव मैक्सिमा, यानी पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक। पॉजिटिव पीक की वैल्यू भी वी नॉट के इक्वल है, नेगेटिव पीक वैल्यू की भी वैल्यू, साइन डिफरेंट है ना, वैल्यू तो वही है वी नॉट ही, तो इसलिए इनका सम जो आता है वी नॉट प्लस वी नॉट दैट इज इक्वल टू 2 वी नॉट, यानी पीक टू पीक वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही आनी है, यानी वो 2 वी नॉट के इक्वल आ जाती है, इन दोनों पॉजिटिव पीक के सम और नेगेटिव पीक के सम। करंट के केस में भी 2 आई नॉट आ जाएगी। इसी तरह रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये मैंने बताया कि अगर हम ये दिस इज़ द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज ड्यूरिंग अ साइकिल। एक साइकिल के दौरान करंट या वोल्टेज की इफेक्टिव वैल्यू जो है दैट इज़ कॉल्ड पीक टू पीक वैल्यू। तो वो क्या होती है इफेक्टिव वैल्यू करंट की या वोल्टेज की, अगर हम ऑर्डिनरी DC वोल्टेज एमीटर से मेजर करें ना करंट या वोल्टेज की वैल्यू, तो वो उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को मेजर करता है, यानी वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को मेजर करता है। करंट या वोल्टेज की वो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट या उसकी वोल्टेज की मेजर करता है ना ड्यूरिंग अ साइकिल। तो अगर आप वैसे एवरेज निकालें करंट की या वोल्टेज की ड्यूरिंग अ साइकिल, तो हाँ, एक साइकिल के दौरान वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या है, प्लस वी नॉट एंड माइनस वी नॉट। अब प्लस वी नॉट को ऐड करें माइनस वी नॉट में और डिवाइड करें 2 से इसकी एवरेज वैल्यू लेने के लिए, तो दैट विल बिकम ज़ीरो, वो तो ज़ीरो हो जाएगी। वी नॉट माइनस वी नॉट वो तो ज़ीरो हो जाता है। तो अगर किसी चीज़ की इसकी करंट या वोल्टेज की ड्यूरिंग अ साइकिल हम एवरेज लें तो दैट विल बिकम इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन अफेक्टिव वैल्यू यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसको हम इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं करंट या वोल्टेज की ड्यूरिंग अ साइकिल, वो तो ज़ीरो नहीं होती, वो ज़ीरो नहीं ना होती। तो उससे मतलब होता है इफेक्टिव वैल्यू यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये करंट या वोल्टेज की एवरेज वैल्यू निकाल के नहीं आती, ये इनके स्क्वायर्स की एवरेज लेते हैं। इसके लिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए हम वी नॉट का स्क्वायर ले लेते हैं, वो दैट इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, एंड माइनस वी नॉट यानी नेगेटिव पीक वैल्यू जो है उसका स्क्वायर ले लेते हैं, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस वी नॉट स्क्वायर। तो फिर हम
उन दोनों की फिर हम इनके स्केयर्स की एवरेज निकालते हैं। तो स्केयर्स की एवरेज क्या है, वी नॉट स्केयर प्लस वी नॉट स्केयर। ज़ाहिर है माइनस वी नॉट का स्केयर भी पॉजिटिव वी नॉट स्केयर आया, और पॉजिटिव का पहले ही पॉजिटिव है। किसी चीज़ नेगेटिव क्वांटिटी का स्केयर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो इसलिए ये इन दोनों का इनके स्केयर्स की एवरेज लेंगे तो दैट विल बिकम इक्वल टू वी नॉट स्केयर ओवर 2 V नॉट, वो आ जाएगी, यानी वो आ जाएगी वी नॉट स्केयर ओवर 2, यानी इनके नेगेटिव पीक वैल्यू के स्केयर और पॉजिटिव पीक वैल्यू के स्केयर की एवरेज ले लेंगे हम। तो फिर उसका अंडर रूट ले लेंगे, तो यानी स्केयर्स की एवरेज आ जाती है वी नॉट ओवर अंडर रूट 2 तो एज द तो हम क्या कहते हैं कि इनका उसकी यानी रूट मीन स्केयर वैल्यू क्या आ जाती है, वी नॉट स्केयर ओवर 2 का अंडर रूट, उसके बाद वी नॉट स्केयर ओवर 2 का अंडर रूट लेके इस तरह हमने जिस तरह लिया था इस तरह इक्वल, तो उसके इक्वल आ जाएगी, यानी इसका स्केयर रूट ले लेना है, और रूट मीन स्केयर वैल्यू वी नॉट स्केयर ओवर 2 का अंडर रूट स्केयर रूट, तो इसको वी नॉट ओवर 2 आ जाता है, अंडर रूट 2 आ जाता है, तो 2 अंडर रूट 2 की वैल्यू है 0.707, इस तरह ये भी इस तरह 0.707, तो ये आ जाती हैं रूट मीन स्केयर वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज, और इसी तरह रूट मीन स्केयर वैल्यूज़ ऑफ करंट ये निकल आती हैं हमारे पास। इसके बाद बेटा एक और करेक्टरिस्टिक है फेज़ ऑफ एसी, बस सिर्फ हम यही करेंगे आज, सिर्फ अकेला फेज़। तो फेज़ ऑफ एसी वोल्टेज, आप पिछला ये जो वेरिएशंस इन एसी वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट निकालें ना, ये टॉपिक जो हमने जब किया था, इसकी वेव फॉर्म निकालें, ये हमने वेव फॉर्म जब पढ़ी थी, डिस्कस की है, अभी आज भी की है, कल भी मैंने आपको बताया था थोड़ा, तो उसमें आप देखें वो क्या है कि द एंगल थीटा विच स्पेसिफाइज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इज कॉल्ड फेज ऑफ एसी, यानी ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा एंड i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ थीटा, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है। इसमें ये जो एंगल है ना थीटा, दिस इज कॉल्ड, यानी इसकी ये जो वैल्यू है ना विच स्पेसिफाइज द, यानी ये जो एंगल जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज को स्पेसिफाई करता है, ये एंगल जो है ना दिस इज कॉल्ड फेज ऑफ एसी। क्या कहेंगे फेज ऑफ एसी वोल्टेज, क्या डिफाइन कैसे करेंगे, द एंगल थीटा विच स्पेसिफाइज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट इज कॉल्ड फेज ऑफ एसी। क्या कहलाएगा ये, फेज ऑफ एसी वोल्टेज, इसका क्या कहलाता है, फेज। दिस इज कॉल्ड फेज, फेज एंगल और फेज, सिंपली हम इसको फेज बोलते हैं, फेज ऑफ एसी। ये हम देखते हैं पिछली कर्व में डिफरेंट वैल्यूज़ थी फेज की, हमने देखा ये कि व्हेन एट द स्टार्ट ऑफ द साइकिल एसी, जब कोई भी अल्टरनेटिंग जनरेटर या करंट सोर्स जो अपना साइकिल स्टार्ट करता है एट t इज इक्वल टू 0 पे, एट द स्टार्ट ऑफ द साइकिल फेज क्या निकला था हमारे पास, साइन 0, ये देखें ना एंगल थीटा वाज इक्वल टू 0, थीटा ये साइन 0 ही निकला था ना, 2 पाई ओवर टी को 0 से मल्टीप्लाई किया था तो 0 निकल आया था। तो एट द स्टार्ट ऑफ द इंस्टेंट थीटा जो था ना दैट वाज इक्वल टू 0। उसके बाद क्वार्टर टाइम गुजरने के बाद फेज़ की वैल्यू क्या थी, एंगल क्वार्टर टाइम गुजरने के बाद एंगल किसके इक्वल था, थीटा किसके इक्वल था, क्या निकला था थीटा की साइन, ये था ना π/2, तो थीटा वाज इक्वल टू फेज़ जो था इस वैल्यू को हाफ यानी 1 क्वार्टर गुजरने के बाद जो उस वक़्त इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो थी वो मैक्सिमम थी, वी नॉट थी, जब वोल्टेज में पॉजिटिव मैक्सिमम पे होती है तो उस वक़्त टाइम पीरियड का क्वार्टर टाइम गुजर चुका था, और थीटा की क्या वैल्यू थी, फेज़ वाज इक्वल टू π/2, यानी थीटा यानी उस वक़्त थीटा जिसको हम फेज़ बोलते हैं उस टाइम पे फेज़ की वैल्यू जो थी वो π/2
2 थी। इसी तरह नेक्स्ट टाइम पे t/2 टाइम गुजरने के बाद, हाफ साइकिल गुजरने के बाद वो क्या होता है, टाइम t/2 हो जाता है और वोल्टेज क्या आ जाती है, वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज उस टाइम पे ज़ीरो होती है। जिस इंस्टेंट पे वोल्टेज जो है अगेन यानी मैक्सिमम से रिड्यूस होकर ज़ीरो हो जाए, उस वक्त टाइम पीरियड t/2 के इक्वल गुजरता है और उस वक्त एंगल जो होता है दैट वाज इक्वल टू, हमने इधर निकाला था साइन ऑफ, ये क्या था, थीटा वाज इक्वल टू पाई, एंगल क्या था, पाई था। तो ये हाफ टाइम पीरियड गुजरने के बाद वोल्टेज जब अगेन मिनिमम पे यानी ज़ीरो पे पहुंच गई, तो उस वक्त एंगल किसके इक्वल है, पाई के इक्वल, यानी फेज़ उस वक्त कितना होता है, पाई के इक्वल। स्टार्ट पे जब वोल्टेज ज़ीरो होती है उस वक्त फेज़ जो है वो ज़ीरो होता है। जब वोल्टेज पॉजिटिव मैक्सिमा पे होती है उस वक्त फेज़ क्या निकलता है, π/2 के इक्वल। जब वोल्टेज पॉजिटिव मैक्सिमा से रिड्यूस होकर अगेन ज़ीरो हो जाती है उस वक्त फेज़ जो है वो पाई निकलता है, पाई होता है उस वक्त। यानी ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ ही है ना वोल्टेज की, यहाँ इस इंस्टेंट पे ज़ीरो है, इस इंस्टेंट पे V0 है, फिर ज़ीरो है, फिर V0, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हैं वोल्टेज की और करंट। तो जब वोल्टेज जो है वो दोबारा नेगेटिव मैक्सिमा पे पहुंचती है, ज़ीरो से चेंज होके कम होके नेगेटिव मैक्सिमा पे पहुंचती है, तो वो उस वक्त अपनी डायरेक्शन जब वोल्टेज चेंज कर लेती है तो नेगेटिव मैक्सिमा पे होती है, तो उस वक्त फेज़ एंगल जो है वो किसके इक्वल होता है, 3π/2। ये हमने निकाला था पहले, अभी बताया भी था मैंने आपको साथ साथ। तो इस तरह होती हैं वैल्यूज़। और जब व्हेन थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो, उस यानी जब अगेन फिर साइकिल कंप्लीट कर लेती है वोल्टेज अपना, तो उस वक्त अगेन वो v जो है वो ज़ीरो हो जाता है, टाइम कैपिटल T के इक्वल, टाइम पीरियड के इक्वल होता है, और उस वक्त एंगल क्या निकला था हमारा 2π। थीटा वॉज इक्वल टू, ये काट कटा के ये साइन 2π/2t मल्टीप्लाइड बाई टी करके हमारे पास साइन थीटा, ये एंगल जो है 2π का एंगल निकला था ना, तो दिस इज वॉज थीटा, दिस वॉज फेज। तो थीटा इज इक्वल टू 2π। तो इट मीन्स के एट द एंड ऑफ द साइकिल, जब साइकिल कंप्लीट हो जाता है, वोल्टेज अगेन ज़ीरो पे पहुंच जाती है, तो उस वक्त एंगल जो है यानी फेज़ जो है दैट वाज इक्वल टू 2π के इक्वल था। अगेन मैं बता देती हूँ कि वोल्टेज जो है आप उसको V0 साइन ओमेगा टी के इक्वल होता है या V0 साइन थीटा के इक्वल होता है, इसको कहते हैं, बोलते हैं आप। तो इसमें थीटा जो है ना, दिस इज़ कॉल्ड फेज ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो व्हेन, अब हम साइकिल का बता देते हैं कि डिफरेंट फेज़ की वैल्यूज़ कैसे चेंज होती हैं, फेज़ कैसे चेंज होता है एक साइकिल के दौरान। तो एट द स्टार्ट ऑफ द साइकिल व्हेन थीटा इज़ इक्वल टू, उस वक्त फेज़ क्या है, ज़ीरो होता है, और उस वक्त वोल्टेज जो है वो किसके इक्वल होती है, वो जो है वो वोल्टेज भी ज़ीरो के इक्वल होती है। और उसके बाद व्हेन थीटा इज़ इक्वल टू π/2 होता है, यानी 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो उस वक्त वोल्टेज जो है पॉजिटिव मैक्सिमा पे होती है। व्हेन थीटा जो है वो फेज़ जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, उस वक्त वोल्टेज जो है वो ज़ीरो के इक्वल होती है, यानी V0 जो है वो सॉरी V जो है वो ज़ीरो हो जाती है एट, जब फेज़ जो है वो पाई के इक्वल होता है, यानी पाई के फेज़ पे वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो होती है, यानी वोल्टेज चेंज हो रही है जैसे जैसे, तो फेज़ भी चेंज हो रहा है, यानी उसका एंगल भी कॉइल का चेंज होता है, वो जब रोटेट कर रही होती है, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल जो है ना, दैट इज़ कॉल्ड फेज़ ऑफ द, वो फेज़ कहलाता है। इसी तरह जब थीटा जो 3/4 के इक्वल टाइम गुजर जाता है, 3t/4 के इक्वल, तो उस वक्त फेज़ जो है वो चेंज होकर 3π/2 हो जाता है, और उस वक्त वोल्टेज जो है -V0 के इक्वल होती है। तो व्हेन थीटा इज़ इक्वल टू 360 डिग्री, यानी 2π के इक्वल हो जाता है एट द एंड ऑफ द साइकिल, जब टाइम टी जो है वो कैपिटल टी के इक्वल होता है, टाइम पीरियड के इक्वल टाइम गुजर जाता है, तो उस वक्त फेज़ जो है वो यानी कॉइल एक रोटेशन कंप्लीट कर चुकी होती है, उसने 2π का एंगल मूव कर लिया होता है, तो दैट एंगल इज़ कॉल्ड फेज़। तो उस वक्त फेज़ क्या हुआ, 2π, और वोल्टेज अगेन -V0 से चेंज होके ज़ीरो पे पहुंच जाती है, तो उस वक्त वोल्टेज जो है वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वो ज़ीरो हो जाती है। यानी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के साथ साथ जिस तरह वोल्टेज चेंज होती है उसी तरह फेज़ भी चेंज होता है, तो उसमें भी वेरिएशंस होती हैं। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।